अकिंचन तैयारी बना रहे थे, अपना धनुष बाण पहना कर रहे थे, तब तक साधुओं की जामात आ गई। अच्छा, जामात में कितने बोले? 125 संत। यही संकीर्तन करते हुए आ गए। जय जयकार हो महाराज आपकी। आज गांव वालों ने आपका घर बताया कि बड़े प्रतापी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। सो पुनीता ने कहा कि बड़े भाग्य हमारे घर में जो संत आए। जब संत अपने मुख से कह रहे हैं, ध्यान देना, संत अगर हम संत के पास जाएं, अगर हम संत के पास जाएं तो हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमारे पुण्य उनको लाते हैं हमारे घर। लेकिन संत अगर हमारे घर आ जाए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जब विभीषण जी हनुमान जी से मिले तो विभीषण ने कहा, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं राक्षस परिवार का हूं, लेकिन फिर भी आप हमारे घर आए। पुनीता ने वही शब्द याद किया। गांव वाले चिढ़ते हैं, लेकिन संत महात्मा तो इन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, हमारे घर आए। अच्छा, जब विभीषण जी के पास हनुमान जी है तो विभीषण ने कहा, अब मैं भा भरे संता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन राम जी जब संतों के पास गए तो भी भगवान श्री राम ने कहा कि सब मम पुण्य प्रभाव तुम्हारे, ये आपके प्रभाव से पुण्य मिला है। तो ध्यान रखना, जिनके द्वार पे हरि आ जाए उनको हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? हरिद्वार। और संत परमात्मा के समान होते हैं। पुनीता ने अकेले में बुला करके कहा, बताओ आ गए हैं, अब क्या होगा? घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है, सवेरे सब नाश्ते में साथ, अब शाम को जाओगे हम लोग तो व्यवस्था। अकिंचन बोला, कोई बात नहीं, आसन तो लगाओ, बिठाओ। पुनीता बोली, अभी पानी तो पिला दूंगी, लेकिन रात्रि में भोजन की व्यवस्था। अकिंचन बोला, कोई बात नहीं, बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, सत्संग करो। हम जा रहे हैं, जब हमारा भगवान भी देख रहे हैं, हमारा काम ही यही है, तो अब दूसरा काम तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जिन भगवान ने संतों को भेजा है, वही भगवान किसी को लुटने के लिए भेज देंगे, लूट लाएंगे और संतों की सेवा कर देंगे। देखिए, धनुष बाण पहनी करके गए, सायंकाल रास्ते में बैठ गए। हे भगवान, दरवाजे पे संत आए हैं, धर्म पत्नी ने बड़े प्रेम से उनको बिठाया है और बड़े आशा से मुझे झोला और बोरा दिया है कि लाद के लाना, किसी को तो भेजो। कहते हैं सायंकाल से आधी रात हो गई, एक भी कोई दिखाई नहीं दिया। कहने लगे, अगर हम ही दोनों होते तो काम चल जाता, लेकिन अब तो 125 संत आए हैं, वो टिकेंगे हमारे यहाँ। धनुष बाण लेके बैठे, इंतजार कर रहे हैं। भगवान की लीला देखिए, जब कोई नहीं आया आधी रात को तो रात्रि बीती, प्रथम पहर में अब कोई आ जाए। अब रात भर जब कोई नहीं आए तो अब क्या आएगा? सब मस्त होंगे अपने घर नींद में। और ये तो मेन रास्ता है, कोई रास्ता भी नहीं बदल सकता। अब क्या होगा? पत्नी को डांटेगी कि रात भर संतों को आप भगा ही देते, तो मैंने सह दिया कि रोक लो, अब तो मार ही डालेगी। मन में बड़बड़ाने लगे, मोह देखत प्राण तजे पत्नी, अगर मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा तो हमारे शर्म के प्राण तज देगी, जिस भाव से उसने संतों को बिठाया। मोहि देखत प्राण तजे पत्नी, पत्नी संग प्राण गए अपने, अगर वो गई तो हम भी गए। बन से न विनीत बने चलते, बैठे धनु पर है तीर तने, तीर तान करके बैठे हैं कि कोई तो आए, लेकिन कोई नहीं आया। अब तो कहा कि देखो, अगर घर पे जाऊंगा तो कुछ नहीं लेके जाऊंगा तो प्राण अपना दे देगी कि मेरा
मेरी बात नहीं रखी, दरवाजे को बदनामी करा दी। इसलिए जाने से बढ़िया हे भगवान अगर आज कोई नहीं आया लुटने तो सही में प्राण दे दूं। और धनुष को उल्टा घुमाया और अपने छाती पे रख लिया। अगर आज नहीं आया लुटने कोई तो देखो प्राण गए अपने। तान लिया धनुष, देखो प्राण गए अपने। मैं कितने दिन से देख रहा था, कितनी देर से देख रहा था राही के आने के सपने। लेकिन रात तो बीत गई, अब क्या आएगा कोई। जैसे छाती पे प्राण रखा और ताना तमन रस्सी, तो कहते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण चौंके वहां। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ, छटपटाए बड़े तेज से। तो ही कांप गयो कमलापति को, शरीर कांपने लगा थर-थर भगवान का। ही कांप गयो कमलापति को, कमला के पांव लगे कपने। लक्ष्मी जी के भी पांव कांपने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ, बोले मर जाएगा। अरे बोले मरने दो, अरे मरेगा तो काम ही ऐसा कर रहा है। नारायण ने कहा आज रोज करता था तो पाप था, लेकिन आज जो कर रहा है वो पुण्य का है, और पुण्य करने बैठा तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो अगर मर गया तो बहुत बड़ा श्राप लगेगा संतों का। इसलिए जब ऐसी बात कही तो माता लक्ष्मी के पांव कांपने। क्या किया जाए, बोले अब एक ही रास्ता है। बोले क्या, तुम मालदार सेठ बन जाओ और मैं खूब गहने पहनने वाली सेठानी बन जाती हूँ। तुम हम भूल गए हेरो हमको दो फिर तो सेठ सेठानी बने। नारायण बन गए सेठ, सर पे टोपी और सोने की मोटी मोटी चैन, रुद्राक्ष बढ़िया सोने के, और बैग भारी लिए, नोटों की गड्डी भरी, और सेठानी बने। लक्ष्मी जी सोने के जेवर, सोने के हार, चूड़ियां सब बढ़िया। नारायण ने कहा सुंदर सुंदर जेवर पहन लेना, आज लुटने चल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और कहने लगे भैया कोई रास्ता बताने वाला है। तुम हम भूल गए हेरो हमको, हम भूल गए रास्ता कोई बताने वाला नहीं। दो प्रेरित सेठ सेठानी बने, सेठ सेठानी बन गए। अरे भैया हम रास्ता भूल गए, असल में बिटिया का विवाह तय करने जा रहे हैं तो माल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। बताओ, पैसे भी ज्यादा है, कहने भी है। लक्ष्मी जी ने कहा ढिढोरा क्यों पीट रहे? बोले बताऊंगा नहीं तो जान कैसे पाएगा कि लूटने लायक है। अरे ये लूटेंगे तो संतों की सेवा होगी। तो ज्यों आवाज कानों में पड़ी अकिंचन के तो बोला आओ, इसीलिए तो बैठे हैं, आओ हम इसी इंतजार में हैं। लक्ष्मी जी बोली तुम कौन हो भैया, रास्ता बताओ। तो अकिंचन ने कहा रास्ता बाद में बताऊंगा, बहुत भूख लगी है और घर में जाऊंगा तो इसलिए रास्ता बाद में पूछना, पहले जितना जेवर पहने हो सब उतार के रख दो। मेरे आभूषण मत उतारो भैया। क्यों? हम पति पत्नी अपने पुत्री का विवाह हंस हंस के मन में कह रही हैं, हम विवाह तय करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हीं के आभूषण हैं। अकिंचन बोला हमें ज्ञान सिखाओ ना। अरे बावरी तू क्यों करे व्यवहारों की बात, कह रही हो अच्छा व्यवहार करो। अरे बावरी तू क्यों करती व्यवहारों की बात, उधर द्वार पर मेरे खड़ी है संतों की जामात। बेचारे भूखे पड़े हैं, शाम काल से ही आसरा लेकर के आते, कौन समझा सकता है भगवान की इस लीला को। मन की आंखें और मन की भावनाएं सब प्रकट कर देती हैं। लक्ष्मी जी ने सारे आभूषण उतार दिए, नारायण ने भी चैन, अंगूठी, घड़ी, जितने पैसे थे। लक्ष्मी जी ने कहा आनंद आ रहा है
तो नारायण ने कहा कि भक्तों के यहाँ लुटने में ही आनंद आता है।